नमस्कार, वेलकम टू किल कंपटीशन। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से देख रहे हैं और इससे पहले हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर शायद 11 तक हो गया होगा, काफ़ी अच्छा दिन हो गया पिछले बार किए हुए, तो हमको भी याद अच्छे से नहीं है कि 10 तक हुआ कि 11 तक हुआ। अच्छा, तो 12 से आज स्टार्ट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो क्या बोल रहा है ये देखते हैं पहले। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डैश। अच्छा, such that when a discount offers dash is offered on the mark price, there is a profit of 20%. The cost price of the article is not less than 1500। तो ऐसा क्वेश्चन में हम लोग ऐसा क्वेश्चन में हम लोग आंसर के रिकॉर्डिंग जो भी रहता है ये ऑप्शन से रिकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखते हैं, हम आंसर देख लेते हैं इसका कि कौन सा आंसर है। वही आंसर को हम जल्दी से लेके सॉल्व कर देते हैं आपको। आज कौन सा क्वेश्चन है 12 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी। तो डी का मतलब है ओनली पहला दूसरा, मतलब कि ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऐसा क्वेश्चन हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं कि मतलब कि ऑप्शन से रिलेटेड ऑप्शन से ही लेके सॉल्व किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप ट्रेडिशनल मेथड नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ पे नहीं तो कुछ इसका वैल्यू कुछ कर देगा फिर आंसर। इसका आंसर सिर्फ यही दोनों नहीं है, यही दोनों सिर्फ आंसर नहीं है, ये भी इसका आंसर कुछ भी वैल्यू पुट करके जो सही वैल्यू है वो पुट करके आंसर हो सकता है। इसलिए इसमें ऑप्शन के लिए लेके चला जाता है। तो चलिए हम लोग लेके ऑप्शन मेथड से देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस, तो CP MP। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, एक ही ऑप्शन लेके चलते हैं हम। तो CP मान के चलिए 33x हो जाएगा, तो MP हो जाएगा 40x। तो मेरा जैसे कॉस्ट प्राइस 33 रुपया और हम प्राइस को इंक्रीज करके हम अपना प्राइस से प्रॉफिट के लिए चूज कर लिए 40 रुपया 40x। लेकिन तो अब देखना पड़ेगा ये कि हम इसको सेल कितना में किए। सर बे ने डिस्काउंट अच्छा डिस्काउंट दिया है कितना का, पहला ऑप्शन में 20, तो डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट 20 रुपया में दिया है। तो मार्क मेरा MP ये हो जाएगा, तो मेरा SP क्या हो जाएगा। हम सब कुछ डिटेल में अच्छा से बताए हैं पहले वाला वीडियो में, जरूर देखिएगा। तो मेरा SP हो जाएगा 40x माइनस 20, क्योंकि मार्क प्राइस में जो भी डिस्काउंट माइनस करेंगे वो ये सेलिंग प्राइस आ जाता है। ये एक फॉर्मूला भी है। तो मेरा ये SP हो गया, ठीक है। और तो ठीक है, क्या बोल रहा है, डिस्काउंट इज ऑफर देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो ये मेरा CP है, ये मेरा SP है। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट प्रॉफिट करने का मतलब है SP माइनस CP। तो SP तो ये है, तो 40x माइनस 20 माइनस 33x, क्योंकि CP का वैल्यू 33 है। तो ये कितना हो जाएगा 7x माइनस 20। मेरा ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना बोला है 20%। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ये आपको भी पता है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। या फिर लॉस परसेंटेज जो भी है, अगर जो यहाँ पे लॉस रहता तो लॉस परसेंटेज हो जाता। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, प्रॉफिट तो ये हो जाएगा, तो 7x माइनस 20 लिख देते हैं, बाय कॉस्ट प्राइस ये है, तो 33x इंटू 100 इक्वल टू 20%, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं, बस सोल्यूशन कर लेना है। तो सोल्यूशन अगर जो करेंगे हम लोग तो फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 700x माइनस 2000 इक्वल टू 660x, ठीक है। अब फिर ये इधर जाएगा तो 40x इक्वल टू ये प्लस में हो जाएगा 2000 और 0 से 0 कट गया और फिर 4 से 5 बार में, तो मतलब मेरा x का वैल्यू 50 आ गया है, ठीक है। तो जब x का वैल्यू 50 आ गया तो मेरा CP कितना हो जाएगा, इंटू 50 करेंगे तो
5 दिया 15, 5 दिया 15, 16, क्या बोल रहा था, द कॉस्ट प्राइस इज द आर्टिकल इज नॉट लेस देन 1500, तो यानी कि मेरा 1600 इतना आया है, तो मेरा पहला ऑप्शन सही हो गया। ऐसे ही हम लोग सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे तो ये भी सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। तो क्योंकि हम ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं पहले वाला वीडियो में, इसलिए हम कम बताए हैं, थोड़ा सा आज थोड़ा सा फास्ट वे से बताए हैं, बट समझने का ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, हम हर एक क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा सा टाइप का हम बहुत पहले भी कर चुके हैं, इसलिए जो भी हमको लगेगा कि हाँ ज़्यादा हार्ड है या फिर बहुत ज़्यादा भी हार्ड है तो छोड़ देंगे क्योंकि आपसे नहीं पूछेगा उतना हार्ड भी बैंक वाला एग्जाम में। तो क्या बोल रहा है, ए होलसेलर sold an article to a shopkeeper making a profit of 20%, the shopkeeper spent 480 on his ट्रांसपोर्टेशन। ऐसा करके एक बता चुके हैं इसलिए हम छोड़ रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि अब जल्दी हमको ये इसका पूरा पूरा करना है, इसलिए एक ऐसा टाइप का बता चुके हैं। और ये आई थिंक नहीं पूछना चाहिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन बैंक एग्जाम में, क्योंकि ये कैट लेवल का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो कैट लेवल का क्वेश्चन अगर जो रहता तो जरूर हम सॉल्व करते इसमें इसको, लेकिन अगर जो कैट का हम वीडियो बनाते तो कैट के लिए तो, बट ये बैंक में नहीं पूछेगा, मेंस में भी नहीं पूछेगा, तो इसलिए हम छोड़ रहे हैं ये पार्ट को। ये क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन हार्ड नहीं है, हम ऐसा टाइप का पहले एक बता चुके हैं, ठीक है। पिछला वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा, उसमें एकदम ऐसा टाइप का ही रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन वाला ही। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए शॉपकीपर मार्क्स ईच आर्टिकल 75% above the cost price and sold it after giving to successive discount of x minus 3% and x plus 3% respectively and sold it for इतना making it profit इतना, ठीक है। तो सोल्ड कर रहा है मतलब एसपी मेरा मेरा देखिए एसपी मेरा इतना है 15, ठीक है, इतना, और मेरा कितना प्रॉफिट इतना है 315 प्रॉफिट 315.36। तो मेरा सीपी कितना हो जाएगा, इसमें माइनस कर देंगे तो 0021 1200 सीपी मेरा हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो एक मिनट थोड़ा सा, तो मेरा सीपी 1200 हो गया है। तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्या बोल रहा है ये भी। तो देखिए ये शॉपकीपर मार्क ये इतना मान के चलिए सीपी मेरा सॉरी सीपी मेरा 100 ठीक है, हम एक जूम कर लिए, ठीक है। तो इस पर हम लोग का मार्क प्राइस कर लिया, तो 100x सीपी पर मार्क प्राइस 75%, तो 175/100 कैसे हुआ, क्योंकि अगर जो हम करेंगे यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 1 प्लस 75% यानी कि 75/100, तो 100 प्लस 75/100 तो 175/100, ठीक है। तो अब फिर क्या बोला है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट, अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है। और अच्छा मेरा तो कॉस्ट प्राइस तो हमको मालूम ही है, तो हम कहाँ लाए थे करें, सीधे कॉस्ट प्राइस हम लिख लेते हैं, क्योंकि हम क्यों एज्यूम करें जब कॉस्ट प्राइस हम निकाल ही दिए हैं 1200 ये वाला। तो हम सॉरी यहाँ पे पॉइंट काला लिख, ये कॉस्ट प्राइस हम तो निकाल ही दिए हैं, तो यहाँ पे 1200 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो 0000 से कैंसिल हो जाएगा, और फिर 175 यानी कि इतना, और फिर प्लस 175 200 यानी कि 200 175 इंटू 2 कितना हो जाएगा, थोड़ा सा रुकिए, 175 इंटू 2 350, तो 350 इसमें ऐड करेंगे, तो 00 7 10 11 और 1 2 2100, तो मेरा 2100 आ जाएगा मेरा एसपी, मतलब इसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। और ये 2 बार डिस्काउंट दिया है, ठीक है, x-3, ये x-3 और x+3 है। तो पहले उससे पहले देख लीजिए, ये मेरा निकल के आया क्या आया, सॉरी ESP नहीं आया होगा ना,
ये तो मेरा मार्क प्राइस ना हो जाएगा, या फिर बोलिए तो एसपी ही टाइप का है, अगर तो डिस्काउंट नहीं देंगे तो ये मेरा हो जाएगा ये एसपी, ठीक है, सॉरी मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस मेरा ये हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इस पर इंक्रीज ये किए हैं 75% हम लोग एवं किए हैं, मार्क प्राइस ऐसे ही लगाए हैं। तो देखिए मार्क प्राइस ये निकल गया। और फिर बेचा है कितना में, बेचा है सोल्ड 15 में, तो 15 में सोल्ड हुआ है। सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, एसपी मेरा है 15.36, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट कितना का हो जाएगा, सॉरी डिस्काउंट कितना का हो जाएगा, एक मिनट, सॉरी हाँ, प्रॉफिट कितना का हो जाएगा मेरा मेरा मेरे एंड से प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो मार्क ये सेलिंग प्राइस, एक मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि 2100 माइनस 15, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 440, फिर 64, और फिर इधर हो जाएगा कितना 4 पॉइंट, हाँ 4 पॉइंट, यानी कि 4 पॉइंट यानी 20, अब फिर 20, अब फिर 80, यानी कि 84.64, और फिर 400, सॉरी 500, तो 584 होता है। एक मिनट थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इस पर लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए ना तो हम कैलकुलेशन भी कर लेते हैं इस पर। 2100 माइनस 15.36, 584, यहाँ वो क्या बोल रहे थे, 584.64, अब बाय जो भी है मेरा मार्क प्राइस इस पे, तो 15 ना, एक मिनट, हाँ 15, तो 2100 हो जाएगा, और इंटू 100, तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो एक मिनट थोड़ा सा और, 58464 डिवाइड बाय 2100, तो 27.84 आ जाता है। तो मेरा हिसाब से इतना प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसको इतना इतना डिस्काउंट किया, सॉरी इतना डिस्काउंट किया है, और वो डिस्काउंट किया 2 बार में इतना, तो बस इतना से बस इक्वेट कर देना है और कुछ नहीं है। तो करके देखते हैं थोड़ा सा, और x-3 हो जाएगा। और फिर देखिए सक्सेसिव हम 2 बार है डिस्काउंट, तो जब भी होता है सक्सेसिव चेंज में होता है, तो सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, और जहाँ पे डिस्काउंट रहेगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यानी कि a, ठीक है, माइनस बी, और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाता है तो माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा ए बी बाई 100, ठीक है। तो ये इंटू, सॉरी ये प्लस यहाँ पे हो जाएगा x+3, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर x+3 इंटू x-3, ठीक है, बाई 100 इक्वल टू 27.84। तो इसको कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ पे x का वैल्यू जो भी रहेगा हम देख लेते हैं आंसर इसमें। x का वैल्यू 15 में है, 15, मतलब कि आंसर सी है। तो अगर जो हम x का वैल्यू 15 पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सोल्व कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ से अगर जिनको ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा इक्वेशन, वो कुछ नहीं, बस ऑप्शन से लेके चलिए, एक बार 12 लेके चलिए, फिर 15 लेके चलिए, फिर 18 लेके चलिए, एक बार 13 लेके चलिए, जो भी इक्वेट हो जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो अब ये क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है। ये शॉपकीपर मार्क, क्योंकि हम इसमें जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, इसलिए हम थोड़ा अच्छा से नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि हम अच्छा से बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर शायद 11 तक बता चुके थे अच्छा से। आज क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे हैं, तो थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि सोच रहे हैं ये जल्दी से ख़त्म हो जाए इस चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या बोल रहा है।
A shopkeeper marked an article 60% above the cost price and sold it after two successive discount of 10% and 15% respectively. Had he given a single discount of 12% instead of two successive discount, he would have earned 220 more. Find the selling price of the article he want to earn profit इतना। तो कुछ नहीं, क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फिर भी थोड़ा चूंकि हम बता देते हैं आपको, बट ये क्वेश्चन में सच में कुछ नहीं है, इसलिए चलिए। तो मान के चलिए CP 100x हो जाएगा, ठीक है। तो 100x, ठीक है। और मार्क प्राइस किया 160 बाय 100। कैसे किया ये तो हम आपको बता चुके थे पिछला क्वेश्चन में। और 2 डिस्काउंट किया है, तो यहाँ पे जैसे 10% डिस्काउंट है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 10 बाय 100, तो यानी कि 90 बाय 100 हो जाएगा। तो 90 बाय 100 इसी टाइप के, इसमें 15 है तो 85 बाय 100 हो जाएगा। तो कितना मेरा आता है, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा 0 0, और फिर ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा ये 0 0, और फिर ये 17, ये 20, तो एक बार 4 और ये 5, तो कितना आता है, 1 मिनट, 4, 1 मिनट, 4 इंटू 9 इंटू 17, 612 भागा 5, यानी कि 122.4, ठीक है, x। और फिर अगर जो इसकी जगह पे डिस्काउंट करता सिर्फ और सिर्फ ये 12.5, तो 12.5 इक्वल टू क्या होता है, 1/8 होता है। तो डिस्काउंट मतलब कि 1 माइनस 1/8 यानी कि 7/8 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मान के चलिए इतना ही CP था, तो ये सॉरी मार्क प्राइस कितना किया था, 160 बाय 100, और फिर डिस्काउंट कितना किया, 7/8, ठीक है। तो कितना हो जाता है, 100 से ये 0 0 से कैंसिल हो गया, ये 2 0 से कैंसिल, मतलब कि 140, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना बोल रहा है, 220 ज़्यादा बोल रहा है। तो आगे पीछे ये मतलब नहीं होता है, जो भी अगर जो हम उतना ध्यान दे के पढ़ते अति करते तब हम इसको पहले सोल्व करते हैं, लेकिन उतना मतलब नहीं होता, निगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए हम लोग इसके अति करते हैं। तो 140 माइनस 122.4 यानी कि 17.6 x इक्वल टू 220। तो मेरा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, मेरा x का मेरा वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो 2200 भागा 176, यानी कि मेरा x का वैल्यू आ जाएगा 12.5। तो क्या फिर पूछा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ द शॉपकीपर वांट टू अर्न इतना 32% ज़्यादा। तो मेरा CP कितना हो जाएगा, 100x माने थे, CP 100x हम माने थे, तो x का वैल्यू तो मेरा 12.5 हो जाएगा, तो यानी कि मेरा 12 इतना हो जाएगा CP। तो अगर जो हम क्या पूछा, फाइंड द सेलिंग प्राइस, अच्छा अगर जो हम 32% प्रॉफिट अगर जो करना चाहते हैं तो 132 बाय 100, तो 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, और कितना हो जाता है 125 इंटू 132 16500, जिसमें से ये 0 से एक 0 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मेरा 1650 आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं आंसर है कि नहीं, 1650 यानी कि मेरा आंसर B हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ हार्ड मतलब है नहीं, बस थोड़ा बहुत रहता है, अच्छा इसलिए तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर सॉल्व किए होंगे ये सब क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस, एक मिनट टाइम कितना हो गया, अच्छा ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इतना, बी चीज इतना। तो ये भी ऐसा ही है क्वेश्चन कि हम लोग एज्यूम करना पड़ेगा, सॉरी एज्यूम नहीं, ऑप्शन से लेके चलना पड़ेगा। ऑप्शन इसमें पहले 20% लेके चलेंगे, फिर मिला के देखेंगे 272 आएगा तो आता है कि नहीं, फिर इसमें भी 20% लेके चलेंगे, आता देखते हैं कि 352 आएगा कि नहीं आएगा। बस ऐसे ही ये सब क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ये वाला क्वेश्चन तो हम आपको बता ही चुके हैं, इसलिए हम छोड़ रहे हैं ये वाला क्वेश्चन को, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा हमको। तो क्या बोल रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मण मार्क, एक मिनट,
90 मिनट हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। लक्ष्मण मार्क एन आर्टिकल 48% above its cost price and sold it after giving a discount of 20%. Had he bought it for Rs 400 more and sold it for Rs 467 more, he would have earned a profit of 18% on increased cost price. The increased cost price of the article is how much percentage more than the cost price of the article. तो थोड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन उतना भी नहीं है, तो चलिए हम जल्दी देखते हैं। तो मान के चलिए सीपी, इसमें हम लोग सीपी फिर से 100x मान लेते हैं, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितना किया हो गया 148x हो जाएगा। एमपी मेरा कैसे हो जाएगा, क्योंकि 100 का 48% कितना हो जाएगा 48 ही हो जाएगा, तो 100 + 48 यानी कि 148 हो जाएगा x, ठीक है। और फिर इसमें डिस्काउंट दे दिया 20%, तो डिस्काउंट अगर जो इसमें 20% हम लोग दे देंगे तो फिर मेरा कितना हो जाएगा, एसपी मेरा कितना फिर हो जाएगा 148 × 80/100, ठीक है। तो ये 4/5 यानी कि कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ये हो जाएगा 118 × 4x, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, हैड ही बॉट इट फॉर RS 400 मोर, तो 400 से अगर जो भी मेरा सीपी है उसमें से अगर जो 400 हम ज़्यादा में खरीदते हैं तो फिर क्या बोल रहा है, और सोल्ड करते हैं 467 रुपया ज़्यादा में, जितना भी अगर जो सोल्ड इतना बेच रहे हैं, अगर जो इतना से ज़्यादा सोल्ड करते हैं तो प्रॉफिट कर रहा है 18% इंक्रीज कॉस्ट प्राइस। तो बस इक्वेशन में हमको इक्वेट कर देना है। तो इक्वेशन हमको कैसे बनेगा, तो देख लीजिए, कॉस्ट प्राइस में 100x, ठीक है, और 400 अगर जो ज़्यादा हम लोग इसमें बेचते ही, क्या बोल रहा है, हैड ही बॉट इट फॉर RS 400 मोर, तो 400 जितना भी सीपी है उससे 400 में अगर जो अति करते हैं तो क्या बोल रहा, और जितना भी है ये एसपी उसमें ज़्यादा हम लोग 467 रुपये ज़्यादा बेचते, तो 118.4x + 467 इतना ज़्यादा बेचते, तो ही वुड हैव अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 18%। तो इस पर 18% तो ज़्यादा होता, तब हम लोग इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हम लोग को इधर अति करना पड़ेगा, तो इधर 18%, तो 18 करने का मतलब है कि ऐसे भी कर सकते हैं, 1 मिनट, 18% का मतलब हो जाएगा 18 है, देखिए, ठीक है, 1 + 18/100, तो यहाँ पे 118/100, तो यानी कि 1.18, ठीक है। तो 1.18, तो बस इसमें इसको इक्वेट कर देना है, और इक्वेट तो हम कर ही नहीं है, बाकी इसको वैल्यू सोल्व कर देना है, तो बस वही मेरा अति आ जाएगा। जो भी x का वैल्यू आ जाएगा देखते हैं, चलिए कर ही देते हैं, 118 x प्लस, थोड़ा सा रुकिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 1.18 × 400 472 इक्वल टू, यहाँ पर तो x है ही, तो ये तो है ही, तो डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं, अगर जो इधर आ जाएगा तो 0.4x माइनस में हो जाएगा इक्वल टू, इधर 472 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3 और फिर 5 इधर, तो इधर तो ये 0 0 जो हट गया, माइनस में ही हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, तो ये माइनस में कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25, यानी कि और 2.5, हाँ, तो मेरा x का वैल्यू इतना आ जाएगा। तो जब x का मेरा वैल्यू इतना आ जाएगा तो मेरा सीपी कितना आ जाएगा 12, इतना सीपी आ जाएगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में, सीपी तो शायद पूछा है। तो क्वेश्चन ऑफ द आर्टिकल कहाँ गया, 17 ना, हाँ, तो 1 मिनट, द इंक्रीज कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल हाउ मच मोर देन ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो हाँ, तो सीपी हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं।